एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बिमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट वेट। कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करना हो तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि देयर आर 10 टाइप्स ऑफ मेथड विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन डिटरमाइन दैट इक्विवेलेंट वेट। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके बेसिस पे जो हम लोगों ने मेथड स्टडी किए हैं उनके बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है ये। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 26.8 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट डॉट NH2O कंटेन्स 12.6 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ N। यहाँ पे हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट नहीं दिया गया है या फिर हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट नहीं डिटरमाइन करना है, लेकिन हम लोगों को क्या डिटरमाइन करना है, N, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लोगों को गिवन डेटा क्या है, पहले राइट डाउन कर लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, 26.8 ग्राम क्या है, सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट का मास कितना है, NH2O, और उसमें 12.6 ग्राम का क्या है, H2O। 12.6 ग्राम का क्या है, H2O है। मतलब सोडियम सल्फेट कितना आएगा, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे 26.8 माइनस 12.6, इट कम्स इक्वल टू अराउंड 14.2। ठीक है, इसका आप लोग सब्सट्रैक्शन करोगे तो आपको आंसर आएगा 14.2। तो ये कितना हो गया, ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। दिस इज ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, किसके, वाटर के। तो उसके पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं सोडियम सल्फेट के। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ दैट गिवन कंपाउंड डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे हम लोगों को मास मिल गया है, कितना है, 14.2। मॉलिक्यूलर वेट हम लोग फॉर्मूला के पास से डिटरमाइन कर सकते हैं। फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। कितना आएगा, सोडियम 2 है तो 2 इंटू 23 ये हो जाएगा 46। सल्फर कितना है, 1 है, उसका होता है 32। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, 16, 4 आर व्हाट, 64। जब आप इन सब की सम करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 142 ग्राम। सो दिस इज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस गिवन सल्फेट। तो यहाँ पे हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स कितने मिल रहे हैं, 0.1। हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, 0.1। Similarly, now we can determine here number of moles of water, क्योंकि हम लोगों के पास वाटर की भी वैल्यू है। कितना वाटर प्रेजेंट है रिएक्शन में, 12.6 ग्राम। सो नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट। मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, कितना है मास, 12.6 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। H2O का कितना होता है, H2O 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है 16। तो ओवरऑल कितना हो गया ये, 18। ओवरऑल कितना हो गया, 18। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा नियरली इक्वल टू 0.7। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.1, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.7। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों का रेशियो ले लेती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो। सो ये रेशियो क्या हो जाएगा, 0.1 डिवाइडेड बाय 0.7। ठीक है, मतलब क्या, 0.1 इज टू 0.7, मतलब क्या, द नंबर ऑफ मोल्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:7। तो ये हो गया सोडियम सल्फेट के नंबर ऑफ मोल्स और ये हो गई वाटर के मोल्स। तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या है, N इज इक्वल टू 7। N इज इक्वल टू 7। ओके, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन किए हैं, बाकी कुछ ज्यादा अलग कुछ किया नहीं है। समझ में आ रही है बात। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, 1 ग्राम ऑफ मेटल नाइट्रेट गिव 0.86 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो यहाँ पे हम लोगों को पहले दिया हुआ है मेटल का नाइट्रेट, जिसका कन्वर्जन हो रहा है मेटल के सल्फेट में। मेटल का नाइट्रेट जिसका कन्वर्जन हो रहा है मेटल के सल्फेट में। तो यहाँ पे हम लोगों को डिटरमाइन करना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल वी हैव टू डिटरमाइन हियर। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस
आर इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ दीज, बराबर है ना। रिएक्टेंट साइड के इक्विवेलेंट्स आर इक्वल विद द रिएक्ट प्रोडक्ट साइड्स इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल नाइट्रेट्स आर इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल सल्फेट, इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल सल्फेट। तो यहाँ पे मेटल सल्फेट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं M2SO4 और नाइट्रेट को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट्स हम लोग कैसे लिखते हैं, वेट अपॉन, हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल नाइट्रेट is equal to weight of metal sulfate divided by equivalent weight of metal sulfate। ठीक है, हम लोगों को वेट दिया हुआ है 1 ग्राम मेटल नाइट्रेट है, उससे हमको 0.86 ग्राम मेटल सल्फेट मिल रहा है। यहाँ पे इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। मैंने आपको कहा है मेटल और नाइट्रेट, तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, स्प्लिट कर सकती हूँ और आई कैन राइट W इज इक्वल टू E ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय E ऑफ मेटल प्लस E ऑफ सल्फेट, E ऑफ सल्फेट। तो नाइट्रेट का इक्विवेलेंट वेट कितना आता है, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन है 3, मतलब कितने हो गए 48, तो ये कितना हो गया 8 4 R 2 5 6 62। दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट। और सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट हम लोगों ने लास्ट टाइम भी कैलकुलेट किया था मेटल सल्फेट के लिए। तो सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन के है 64, तो ये हो जाता है 96। लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, तो मैंने इसको डिवाइड किया था 2 से, मुझे मिला 48 इक्विवेलेंट वेट। तो पुट करते हैं सारे वैल्यूज। W कितना है यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 62 इज इक्वल टू 0.86 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस यहाँ पे है हमारा 48। रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को, अच्छे तरह से लिख लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 48 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 0.86 इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 0.86 इंटू 62। इस इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व करो और आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल मिलेगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट 38, दैट इज इक्वल टू व्हाट 38। तो यहाँ क्या हो रहा है, मैं इक्वेट कर लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ कैसे सॉल्व किया मैंने। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 48, उसको मैंने इधर ले लिया माइनस 0.86 इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल टू, इसको मैंने उधर भेज दिया 0.86 मल्टीप्लाई बाय 62, ये इधर प्लस था, उधर जाके क्या होगा इसका माइनस 48, ठीक है 48। अब क्या करेंगे, इनकी सब्सट्रैक्शन कर लेंगे, 1 माइनस 0.86, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 0.14 इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लीकेशन करो, देखो 0.86 मल्टीप्लाई बाय 62, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 53.32 माइनस 48, माइनस क्या हो जाएगा 48। तो इसको कैलकुलेट करो अच्छे से, इसको मैं इधर भेज देती हूँ, इससे माइनस करो, माइनस ऑफ 48 5.32 डिवाइडेड बाय 0.14। इसको सॉल्व कर लो अभी, लास्ट स्टेप क्या आएगा आंसर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है दिस इज इक्वल टू 38। सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 38, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 38। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये, अ मेटल ऑक्साइड कंटेन 40% ऑक्सीजन, इफ एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज 24 ग्राम, then find out the equivalent weight of metal and formula of metal oxide। यहाँ पे हम लोगों को equivalent weight भी निकालना है और हम लोगों को उस metal oxide का फॉर्मूला भी बताना है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, मेटल का ऑक्साइड है, उसमें 40% ऑक्सीजन है। अगर हम लोग एज्यूम करें कि हमारा मेटल 100% है, उससे 100% में से Mx and OY, इस 100% में से 40% क्या है ऑक्सीजन, मतलब 60% क्या होगा मेटल, मतलब 60% क्या होगा हमारा मेटल। तो हम लोगों को रिएक्शन पता है क्या होती है मेटल ऑक्साइड में, मैंने आपको बताया था कि मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अस
मेटल ऑक्साइड। हमको क्या मिलता है? टू गिव अस मेटल ऑक्साइड। तो हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालने के लिए हम लोग दो टाइप से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकाल सकते हैं। वो कैसे? एक बार ये दोनों इक्वेट करके और दूसरी बार ये दोनों इक्वेट करके, ठीक है। तो मैं दोनों ही मेथड आप लोगों को बताती हूँ, उसपे से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी मेथड इजी लगती है और आपको कौन सी मेथड से आंसर निकालना है। तो यहाँ पे देखो, मेटल और ऑक्सीजन, इन दोनों के मैं क्या करती हूँ? ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट करती हूँ। तो कंसिडर करो, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे मैं साइमल्टेनियसली लिखती हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड, ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन डेवलप कर लिया। अब ये हम लोगों क्या लिखते हैं यहाँ पे? मास ऑफ दैट गिवन मेटल डिवाइडेड बाय इट्स इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। कितना होता है इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का? यहाँ पे 8। मास कितना दिया है मेटल का हम लोगों को? हम लोगों को मास क्या है? 60% है। ऑक्सीजन कितना है? 40% है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कैसे? मैं यहाँ पे लिखूंगी, मेटल कितना है? 60 डिवाइडेड बाय E1 इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन इज 40% डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ से हम लोगों को E1 मिल जाएगा 60 into 8 divided by 40. This is what? 12 ग्राम। हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट मिल गया 12 ग्राम। So this is one method of finding out the equivalent weight. Another method में हम लोग क्या कर सकते हैं? अदर मेथड में कि मैं यहाँ पे मेटल के इक्विवेलेंट्स और मेटल ऑक्साइड के इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर रही हूँ। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड की इक्विवेलेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं? स्प्लिट कर सकते हैं। किसमें? ये मैं यहाँ पे वैसे ही लिखती हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड, दैट इज व्हाट? ऑक्सीजन। ठीक है, ये मैं लिखूंगी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। अब ये दोनों इक्वेशन अगर आप लोग देखोगे और मास पुट करोगे, मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना है? सॉरी, मेटल का मास कितना है? 60%। इक्विवेलेंट वेट हम लोगों को निकालना है। इसका मास कितना है? 40%। और इसको मैं लिखूंगी इस तरह से। और इक्विवेलेंट वेट कितना है ऑक्सीजन का? 8। देखो क्या हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? इस तरह से हम लोगों को ये कंसिडर करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन का मास लिखा है। हम लोगों को किसका मास लिखना है? मेटल ऑक्साइड का। कितना है मेटल ऑक्साइड? ये 40 है, ये 60 है, तो मेटल कितना होगा? 100। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, सॉरी यहाँ पे मैंने 40 लिखा है, मैं यहाँ पे करूंगी वो 100। ओके, अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे लिखेंगे 100। ठीक है, अब ये मैं इधर ट्रांसफर करती हूँ 100 EM, या फिर इसको इधर ट्रांसफर करते हैं -60 EM इज इक्वल टू 480। ये कितना आएगा डिफरेंस? 100 - 60 40। Equivalent weight of metal is equal to 480. Therefore, equivalent weight of metal is equal to 480 divided by 40, and this will be equal to 12. देखो सेम हो रहा है, आंसर हम लोगों को सेम मिल रहा है। We can use this method. This is the equation first method and this is second method. इक्विवेलेंट वेट मिल गया, इक्विवेलेंट वेट हम लोगों को पता चल गया, उसके बाद हम लोग इजीली वैलेंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वैलेंसी? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। हम लोगों को दिया है कितना है मेटल का वेट? 24 ग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे 24 डिवाइडेड बाय 12। कितनी आई वैलेंसी मेटल की? 2। कितनी आई वैलेंसी मेटल की? 2। तो आप ये प्रोसीजर करके इक्विवेलेंट वेट निकाल के इस फॉर्मूला में पुट करो, आपको वैलेंसी पता चल जाएगी। मेटल की वैलेंसी कितनी है? 2 है, मतलब क्या है? मेटल M2+। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है? 2-। तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा मेटल ऑक्साइड का? इन दिस वे, MO।
O। तो इस तरह से हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए दो तरह से हम लोग इक्वालिटी डिफाइन कर सकते हैं, एक प्रकार से रिएक्टेंट्स को इक्वेट करके या फिर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को इक्वेट करके। एक बार हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट मिल गया तो हम लोग इस पे पुट करेंगे हमारे वैलेंसी के फॉर्मूला में। वैलेंसी पता चल गई तो हम लोग इजीली उस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल पूछा था और हम लोगों को फॉर्मूला भी बताना था। तो हमारा आंसर क्या है, MO, और इक्विवेलेंट वेट कितना है, 12 ग्राम, ठीक है। देखो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये, 1 ग्राम मेटल ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl गिव्स 44.8 ml हाइड्रोजन गैस एट NTP। NTP मतलब क्या, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ द गिवन मेटल। हम लोगों को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को मास दिया नहीं है, हम लोगों को वॉल्यूम दिया है, किसका, हाइड्रोजन का। तो रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल हमारे डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट हो रहा है और हमको मिलेगा मेटल क्लोराइड, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन लिबरेटेड, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा। मैंने आप लोगों को क्या बताया है, इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट। तो मेटल और हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट्स को मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे इक्वेट कर लेती हूँ। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल आर इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ H2। इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल आर इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ H2। क्या है फॉर्मूला, M1 अपॉन E1, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास H2, और ये है H2। लेकिन हमारे प्रॉब्लम में मुझे मास दिया हुआ नहीं है, मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है। व्हाट वी हैव इज वॉल्यूम। सो हाउ वी कैन ऑब्टेन मास फ्रॉम वॉल्यूम। हम लोग वॉल्यूम से मास कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। क्या, अगर हम लोगों को यहाँ पे डेंसिटी दी गई होती तो हमारे पास मास और वॉल्यूम का एक रिलेशन पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को डेंसिटी दी नहीं है, हम लोगों को वॉल्यूम दिया हुआ है, और वॉल्यूम से हम लोगों को मास निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज व्हाट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यस, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, उसको मैं मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके इजीली मास निकाल सकते हैं। मास मतलब क्या, कितना वेट यहाँ पे प्रेजेंट है वो। तो लेट्स फाइंड आउट दैट, ओके, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 44.8 ml। वॉल्यूम हम लोगों को ml में दिया है, तो इसको भी ml में कन्वर्ट करते हैं, 22400, 22400 ये हो गया ml में, ml हो जाएगा कैंसिल। ये है हमारे नंबर ऑफ मोल्स, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से। तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स, 44.8 डिवाइडेड बाय 22400। मॉलिक्यूलर वेट कितना है यहाँ पे, देखो हम लोगों को किसका वॉल्यूम दिया हुआ है, हाइड्रोजन का। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है हाइड्रोजन का, H2 गैस लिबरेट हो रहा है ना, इसलिए उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, 2। हाउ मच, 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2, ये 2 4 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 1000, 4 डिवाइडेड बाय व्हाट, 1000। तो हम लोगों को हाइड्रोजन का मास मिल गया, दिस इज व्हाट, मास ऑफ हाइड्रोजन। हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो चलो पुट कर लेते हैं। मास क्या दिया हुआ है हम लोगों को, इसका मेटल का मास कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन, अभी कैलकुलेट किया, 4/1000। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2 कितना होता है, 1। इक्विवेलेंट वेट कितना है, 1। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 2। समझ में आ रही है बात, ठीक है, कंफ्यूजन करना नहीं है। और इस प्रकार से हम लोग मेटल का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी 1000 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे कितना आएगा, 250 ग्राम, 250 ग्राम। सो इन दिस वे अगर हम लोगों को वॉल्यूम दिया हुआ होगा
तो वॉल्यूम से हमको मास चाहिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला इस प्रकार का है। Okay, we have to convert the given equation in this way, and here mass is given and in the problem volume was given, so convert that volume to mass. How you can convert? We know one relation, number of moles is equal to mass upon molecular mass, right? And what is the formula for number of moles in terms of volume? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। अगर ये लीटर में है तो लीटर, अगर ये ml में है तो ml में हम लोग लिखेंगे। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। नंबर ऑफ मोल्स और मोलिकुलर वेट से मुझे क्या मिल गया? उनकी मल्टीप्लिकेशन से मास मिल गया। मास मिल गया तो हम लोगों ने वो यहाँ पे पुट कर लिया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन 1 है, और इस तरह से हम लोगों को 250 ग्राम क्या मिला? इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट गिवन मेटल। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो मैंने क्या लिखा है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ मेटल हुज इक्विवेलेंट मास इज 28 ग्राम्स पर मोल डिस्प्लेसेस 0.7 लीटर ऑफ H2 एट STP फ्रॉम एन एसिड। हेंस मास ऑफ एलिमेंट इज, यहाँ पे हम लोगों को मास पूछा है। रिएक्शन क्या होती है? डाइल्यूट HCl के साथ, आप लोगों को अभी पता हो गई होगी, प्लस H2। यहाँ पे मेटल क्लोराइड फॉर्म होता है और क्या होता है? हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है, बराबर है। तो यहाँ पे हम लोगों को इक्विवेलेंट मास दिया हुआ है मेटल का, कितना है? 28 ग्राम पर मोल। ओके, और हम लोगों को हाइड्रोजन के वॉल्यूम दिया हुआ है 0.7 लीटर। ओके, आप लोगों को मैंने अभी बताया लीटर को मतलब वॉल्यूम को हम लोग मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस तरह से यहाँ पे वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना है। हम लोगों को मास मिल गया, इक्विवेलेंट मास हम लोगों को हाइड्रोजन का पता है, इसका इक्विवेलेंट वेट हम लोगों को पता है मेटल का। हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं? मास ऑफ द गिवन मेटल कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। क्या कहता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस? Equivalents of reactant are always equal with the equivalents of the product going to form. So मैं यहाँ पे लिखती हूँ equivalents of metal is equal to equivalents of H2. फॉर्मूला है mass upon equivalent mass divided by mass of hydrogen divided by इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, जो है 1। ये इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 1 होता है। मास हम लोगों को यहाँ पे डिटरमाइन करना है। इक्विवेलेंट वेट हम लोगों को दिया हुआ है, लेकिन मास हम लोगों को दिया हुआ नहीं है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट वॉल्यूम इनटू मास। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैंने अभी बोला है आप लोगों को, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट गिवन मोलिक्यूल गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। वॉल्यूम यहाँ पे हम लोगों को लीटर में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 0.7 डिवाइडेड बाय 22.4। ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, हम लोग मास निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स? उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का? 2। मॉलिक्यूलर वेट 2, एक मॉलिक्यूल H2, दैट्स व्हाई इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 2। तो वेट हम लोगों को निकालना है। इक्विवेलेंट वेट 28 दिया हुआ है, ये मास में यहाँ पे पुट करूंगी 0.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 22.4। अब इजीली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लिखती हूँ मास इज इक्वल टू 0.7 इंटू 2 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 22.4। सॉल्व करो इसको अच्छे से, क्या आंसर आता है बताओ मुझे। तो इसका आंसर क्या आता है? 1.75 ग्राम। तो मास ऑफ मेटल इज हाउ मच? 1.75 ग्राम। तो जब भी हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करना होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट था प्रॉब्लम। हम लोगों को इक्विवेलेंट मास दिया गया था, हम लोगों को एक्चुअल मास उस एलिमेंट का पूछा था, मेटल का पूछा था। तो इस तरह से सिर्फ रीअरेंजमेंट की है, ज्यादा कुछ नहीं किया है, और हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। हमारा लास्ट प्रॉब्लम हम लोगों ने जैसे सॉल्व किया है उसी तरह से यहाँ पे 5 ग्राम मेटल है, उसकी रिएक्शन हो रही है डाइल्यूट HCl के साथ इसी तरह से, और वहाँ पे मेटल क्लोराइड फॉर्म होगा। वहाँ पे फिर से हम लोगों को वॉल्यूम दिया हुआ है एट NTP। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ द गिवन मेटल। ठीक है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ द गिवन मेटल। तो हम लोगों को अभी लास्ट प्रॉब्लम जैसे सॉल्व किया वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं ये प्रॉब्लम। चलो फिर क्या करेंगे अभी हम लोग? इक्विवेलेंट्स
of metal are equal to equivalents of H2. Mass of metal divided by equivalent weight of metal, mass of H2 divided by equivalent weight of H2. कितना है मास दिया हुआ मेटल का? 5 ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट हम लोगों को डिटरमाइन करना है। मास दिया हुआ नहीं है, हम लोगों को वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम से मास में कन्वर्शन करना पड़ेगा। तो मैंने आप लोगों को कहा है कैसे करेंगे कन्वर्ट। तो मास को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलिकुलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलोगे? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 इनटू मोलिकुलर वेट। वॉल्यूम कितना है? 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4। लीटर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 22.4 हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करती हूँ 5.6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 22.4। इक्विवेलेंट वेट कितना है? 1। ओके, मॉलिक्यूलर वेट कितना है हाइड्रोजन का? 2। ध्यान में रखना है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे 22.4 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5.6 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के बाद आप लोगों को इक्विवेलेंट वेट मिलेगा जो होगा इन टर्म्स ऑफ ग्राम, जो होगा इन टर्म्स ऑफ ग्राम। तो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है देखो, बताओ मुझे। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 10 ग्राम। तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को आइडिया मिल गई तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस फॉर्मूले के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।